2 जनवरी 2016 सुबह के 3 बजे पठानकोट एयरफोर्स बेस। एक जवान अपनी पोस्ट पर था, रात की ड्यूटी, सब कुछ शांत था और फिर अचानक अंधेरे में कुछ हिला। उसने देखा, फिर आवाज आई और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गोलियां चलने लगी। 6 आतंकवादी पूरी तरह ट्रेंड पाकिस्तान से आए थे। उनके पास था AK-47 ग्रेनेड्स और एक मिशन इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट एयरफोर्स बेसिस में से एक को तबाह करना। वो लड़ाई 3 दिन चली, 7 भारतीय जवान शहीद हुए। लेकिन रुकिए, क्योंकि यह कहानी उस हमले की नहीं है। यह कहानी उस एक आदमी की है जिसने 48 घंटे पहले पाकिस्तान के अंदर से रॉ को वो सब कुछ बता दिया था जो उन्हें जानना था, जिसकी वजह से इंडिया तैयार था, जिसकी वजह से वो 6 आतंकवादी बेस के अंदर घुसकर भी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। उस आदमी का नाम आज भी क्लासिफाइड है। उसके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एक्सरे। पठानकोट हमले को समझने के लिए पहले जैश-ए-मोहम्मद को समझना होगा। जैश-ए-मोहम्मद यानी JEM पाकिस्तान में बना एक आतंकी संगठन। इसके फाउंडर का नाम है मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसे इंडिया ने 1999 में IC-804 हाईजैकिंग के बाद रिहा किया था कंदहार में तालिबान के सामने। जब मसूद अजहर पाकिस्तान वापस पहुंचा, उसने JEM बनाई और JEM का हेडक्वार्टर था बहावलपुर, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक बड़ा शहर। और उस शहर के बाहर एक बड़ा कैंपस जहां ट्रेनिंग होती थी, प्लानिंग होती थी और जहां से निकलते थे वो लोग जो इंडिया में हमले करते थे। 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक JEM, 2016 का पठानकोट अटैक JEM, 2019 का पुलवामा अटैक JEM। ये संगठन इंडिया के लिए एक परमानेंट खतरा था और रॉ जानता था जब तक बहावलपुर HQ की जानकारी नहीं मिलेगी इन हमलों को रोकना इम्पॉसिबल है। तो रॉ ने एक फैसला किया, बहावलपुर के अंदर घुसना होगा। यह कहना आसान है, करना लगभग नामुमकिन। बहावलपुर में JM का कैंपस कोई ओपन जगह नहीं थी, चारों तरफ सिक्योरिटी थी, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती थी। मसूद अजहर को पता था कि इंडिया उसे ढूंढ रहा है। ISI उसकी प्रोटेक्शन करती थी और उस कैंपस के आसपास के लोग या तो JM के सपोर्टर थे या GM से डरते थे। कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। रॉ ने महीनों तक उस इलाके को समझा, लोगों को परखा, कनेक्शंस बनाए और फिर उन्हें मिला एक आदमी। कौन था वो, यह आज भी ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता चला है वो ये है कि वो उस इलाके का रहने वाला था, बहावलपुर के पास। JM के कैंपस से उसका किसी न किसी तरह का कनेक्शन था, शायद काम के जरिए, शायद किसी रिश्तेदार के जरिए, लेकिन उसके दिल में कुछ और था। रॉ ने उससे संपर्क किया, धीरे धीरे महीनों में उसे कन्विंस किया और जब वो तैयार हुआ तब शुरू हुआ ऑपरेशन एक्सरे। उस एजेंट का काम था JM के बहावलपुर HQ के अंदर एक बग लगाना। बग यानी एक छोटा सा लिसनिंग डिवाइस, इतना छोटा कि अंगूठे के नाखून जितना, लेकिन इतना पावरफुल कि पूरे कमरे की बातें रिकॉर्ड कर सके और वो रिकॉर्डिंग्स एन्क्रिप्टेड सिग्नल के जरिए सीधे रॉ तक पहुंचे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कैंपस के अंदर जाने के लिए एक वजह चाहिए थी, एक बिलीवेबल वजह। कोई शक नहीं होना चाहिए था और अगर शक हो गया तो वो एजेंट वापस नहीं आता। उसने अपनी कवर स्टोरी तैयार की, महीनों तक उस इलाके में नॉर्मल जिंदगी जी, लोगों से मिला, JEM के लोगों के साथ धीरे धीरे जान पहचान बनाई, एक आम आदमी की तरह। और फिर एक दिन वो कैंपस के अंदर था, वो कमरा जहां प्लानिंग होती थी, जहां मसूद अजहर के कमांडर्स बैठते थे, जहां टारगेट्स तय होते थे, जहां राउट्स डिसाइड होते थे। उस कमरे में एक मेज थी, उस मेज के नीचे उसने वो छोटा सा डिवाइस लगाया, बिना किसी आवाज के, बिना कोई निशान छोड़े, और वो बाहर निकल गया जैसे कभी गया ही नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में रॉ के एनालिस्ट्स के कान खड़े हो गए। उस कमरे से जो बातें आ रही थीं, वो सुनकर रूह कांप जाए। JM एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रही थी। टारगेट पठानकोट एयरफोर्स बेस, इंडिया के सबसे स्ट्रैटेजिक बेसिस में से एक। वहां फाइटर जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और उन्हें तबाह करने का मतलब था इंडिया की एयर पावर को एक बड़ा झटका। उस कमरे में बातें हुई रूट्स की, टाइमिंग की, वेपन्स की, कितने लोग जाएंगे, कब जाएंगे, किस तरफ से घुसेंगे। रॉ के पास 48 घंटे थे। उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन सीधे इंडिया के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाई। NSG को अलर्ट किया गया, आर्मी को अलर्ट किया गया, पठानकोट बेस को अलर्ट किया गया, पूरे बेस पर हाई अलर्ट। और 2 जनवरी 2016 की रात जब वो 6 आतंकवादी आए, इंडिया तैयार था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर इंडिया को पहले से पता था तो फिर 7 जवान शहीद क्यों हुए? यह सवाल जरूरी है और इसका जवाब भी जरूरी है। इंटेलिजेंस मिलना और हमले को पूरी तरह रोकना, यह 2 अलग अलग चीजें हैं। रॉ ने बताया कि हमला होगा, लेकिन 6 ट्रेंड आतंकवादियों को एक बड़े बेस पर रोकना
यह ग्राउंड पर लड़ने वाले जवानों का काम था और उन जवानों ने वो काम किया। 3 दिन लड़े, शहीद हुए, लेकिन उन 6 आतंकवादियों को बेस के अंदर घुसने दिया तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें वहीं खत्म किया जा सके। अगर रॉ की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो 6 आतंकवादी सरप्राइज अटैक करते और उस हमले का नुकसान कई गुना ज्यादा होता। जितने जेट्स वहां थे, जितने हेलीकॉप्टर्स थे, जितने जवान थे, ऑपरेशन एक्सरे ने वो तबाही रोकी। और वो एजेंट जो बहावलपुर के उस कमरे में गया था, जिसने वो डिवाइस लगाई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन ने पठानकोट को बचाया था। जब पठानकोट हमला हुआ, पाकिस्तान में भी हलचल मची। आईएसआई ने जांच शुरू की। कहां से लीक हुआ, किसने बताया, जेईएम के अंदर कौन है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। उस एजेंट को खबर मिली, आईएसआई उसकी तरफ देख रही है। उसके पास वक्त नहीं था। वो उस रात निकला अपने घर से, अपने शहर से, अपनी पूरी जिंदगी से। क्या वो सुरक्षित निकल पाया? क्या वो इंडिया पहुंचा? यह आज भी क्लासिफाइड है। रॉ ने कभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म है, उस एक आदमी की वजह से, उस एक डिवाइस की वजह से 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में जो होने वाला था वो नहीं हो पाया। उसका नाम नहीं पता, उसकी तस्वीर नहीं है, उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं, लेकिन पठानकोट बेस आज भी खड़ा है उसकी वजह से। और अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो हमारी 2 और वीडियोस देखिए जो इसी सीरीज का हिस्सा हैं। पहली, ऑपरेशन जैकपॉट, जहां रॉ ने पाकिस्तान की अपनी नेवी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बना दिया। और दूसरी, ऑपरेशन गोल्डन ईगल, जहां रॉ का एक एजेंट पाकिस्तान के कैबिनेट रूम की हर बात दिल्ली पहुंचाता रहा। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर कार्ड में भी मिलेगा। अभी कमेंट में लिखो, क्या आपको लगता है वो एजेंट सुरक्षित निकल पाया, हाँ या नहीं? और अगर यह कहानी आपको किसी ने नहीं बताई थी तो इसे एक दोस्त को जरूर भेजिए।